नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार, निकाली रोष रैली। चोरी की वारदात का खुलासा न होने पर अधिवक्ताओं ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। जिला स्तरीय जन सुनवाई में आए करीब 5 दर्जन प्रकरण। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर ने की जन सुनवाई। नाला निर्माण कार्य में भेदभाव का आरोप, दर्ज कराया विरोध। नगर परिषद निर्माण कमेटी अध्यक्ष ने पहुंच की समझाइश। मनरेगा मेटों ने जिला परिषद कार्यालय पर दिया धरना। संविदा कर्मी या राज्य कर्मी का दर्जा देने सहित 10 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन। मोबाइल कंपनी का टावर लगाने का विरोध, मार्केट के दुकानदारों ने दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन की सिविल लाइन कॉलोनी में अधिवक्ता मोहन मुंजाल के घर दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात के संबंध में एसपी से मिलने गए अधिवक्ताओं से ज्ञापन लेने के लिए पुलिस कप्तान के अपने कार्यालय से बाहर नहीं आने से नाराज अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने गुरुवार को कोर्ट परिसर में रोष रैली निकाल पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ता के घर हुई चोरी की वारदात का खुलासा न होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने, किसी भी पुलिस अधिकारी को अधिवक्ता कैंपस में नहीं घुसने देने और आंदोलन को प्रदेश स्तर तक बढ़ाने की चेतावनी दी। दूर हो जाएगा वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन जी मुंजाल जी के घर पर जो परसों चोरी हुई है दिन दिहाड़े, उसके विरोध में हमने कल भी और आज वर्क सस्पेंड रखा है पूरे ज़िले में। हनुमानगढ़ के पूरी ज़िले में नौर भादरा, संगरिया, टिब्बी, पीलीबंगा सब जगह आज उसके विरोध में वर्क सस्पेंड रखा गया है। और जो पुलिस प्रशासन द्वारा भी अधिवक्तागण के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसका भी विरोध करते हुए सभी बारों ने वर्क सस्पेंड रखा है। और सभी की ये मांग है कि जो चोर हैं, जिन्होंने चोरी की है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और हमारे हनुमानगढ़ में आज और कल का वर्क सस्पेंड है। और इसके बाद जो भी आगे की रणनीति है, पुलिस का जो जेसीपीसी का काम है वो तो जो चलेगा ही, उसको बंद नहीं किया। और हाँ, लेकिन जो अधिवक्तागण हैं उन्होंने पूरी तरह से काम बंद किया हुआ है। इनके बारे में क्या कहा जा सकता है जब उनको हमने वीडियो फुटेज दे दिए, ये तक बता दिया भी 1-10 के जो मुलजिम है वही है, रावतसर में करने वाले वही है। इसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये पुलिस की निष्क्रियता का परिचायक है। परसों 3 बजे के करीब घुसे हैं वो और 3:32 तक वो रहे हैं। घर पे जो रेगुलर यूज़ का गोल्ड, चांदी और नकदी है वो लेके गए हैं। पुलिस की तरफ से इतना ही रिस्पॉन्स आया है कि नक्शा मौका बढ़ा के जाना है हमें, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। टाउन धानमंडी के व्यापारियों की प्रमुख संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था व इसके अधीनस्थ संस्था व्यापार मंडल शिक्षा समिति के त्रिवर्षीय चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव के लिए 27 नवंबर का दिन तय किया गया है। टाउन धानमंडी में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। संभावित उम्मीदवारों की ओर से अभी से धानमंडी में अपने प्रचार प्रसार से संबंधित फ्लैक्स, होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान अध्यक्ष अशोक जिंदल के अलावा अजय सराफ, सुनील गोयल व पवन सरावगी के नामों की चर्चा है। वहीं फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था के अध्यक्ष पद के लिए भी वर्तमान अध्यक्ष संतराम जिंदल और पूर्व अध्यक्ष घनश्याम भादु के नाम सामने आ रहे हैं। व्यापार मंडल शिक्षा समिति के वर्तमान अध्यक्ष अशोक जिंदल ने बताया कि फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था व व्यापार मंडल शिक्षा समिति के चुनाव के लिए अब तक करीब 409 सदस्य बन चुके हैं। अगले सप्ताह चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर नामांकन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया होगी। पिछले साल संस्था व समिति के कुल 330 वोट थे। उन्होंने बताया कि दोनों संस्थाओं के चुनाव के लिए सदस्यता फॉर्म में अंकित मनोनीत सदस्य मतदाता के नाम में परिवर्तन या संशोधन करवाने के लिए फर्म के लेटर पैड पर हस्ताक्षर एवं मोहर सहित लिखित रूप में 18 नवंबर तक कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था द्वारा चुनावों की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव हैं जो वो 27 नवंबर की डेट फाइनल है, वो करवाए जाएंगे। शिक्षा समिति
और फूड ग्रेन दोनों संस्थाओं के चुनाव है जो 27 को होंगे और शुक्रवार 18 तारीख तक जो एप्लीकेशन देके इसमें कोई चेंजिंग करा सकता है, किसी को नॉमिनेट करना है सदस्य को या नया उसमें नाम जोड़ना है तो वो अपनी लेटर पैड पे देके उसमें चेंजिंग करवा सकता है। टाउन के वार्ड 42 स्थित मार्केट में मोबाइल कंपनी का टावर लगाए जाने का आसपास के दुकानदारों ने विरोध जताया है। गुरुवार को दुकानदारों ने मौके पर एकत्रित होकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टावर लगाने का कार्य रुकवाने की मांग की। मार्केट के दुकानदारों के अनुसार वार्ड 42 में पीरूमल सिंधी वाली गली में बनी मार्केट में जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। टावर लगने से दुकानदारों व निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। नगरपालिका मुर्दाबाद, नगरपालिका मुर्दाबाद, नगरपालिका मुर्दाबाद, जिला परिषद मुर्दाबाद। हमारी मांगे टावर हटाओ, टावर हटाओ, टावर हटाओ, टावर हटाओ, हमारी मांगे पूरी करो। इसलिए उन्हें यहां मोबाइल कंपनी का टावर लगाए जाने पर आपत्ति है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत पिछले दिनों नगर परिषद को भी दी गई थी। तब नगर परिषद ने कंपनी को पत्र लिखकर अपना पक्ष आवश्यक तथ्यों सहित लिखित में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। साथ ही पक्ष प्रस्तुत करने तक कार्य बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। दुकानदारों ने नगर परिषद अधिकारियों से टावर का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रुकवाने की मांग की। मांग न माने जाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। सभी लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि मार्केट के अंदर ये गलत तरीके से टावर लगाया जा रहा है जो कि अनुचित है और इसी के विरोध में हम सब इसका विरोध करते हैं भी मार्केट के अंदर ये टावर ना लगाया जाए। ये 10-15 दिन से इसकी कार्रवाई हो रही है और रेजिडेंशियल एरिया होने की वजह से और ये पहले तो ये बोल रहे थे कि जी यहाँ पे हम सौर ऊर्जा का प्लांट लगा रहे हैं, तो उसके बाद में ये टावर की प्रक्रिया इन्होंने की है झूठ बोल के और गलत छुट्टी वाले दिन की है रात को। हाँ, रात के समय इन्होंने ये काम किया है। ये न्यू मार्केट है, सब्जी मंडी के एरिया के पास में है, पीरूमल सिंधी वाली गली के अंदर है। पास में इंसारिया मार्केट है, दो मार्केट पड़ते हैं। पास में स्कूल है इंसारिया मार्केट के पास में। और ये विनोद नाम का जिसकी दुकान है उसके ऊपर टावर लगाया जा रहा है। ये अनुचित है, ये भीड़ वाला इलाका है, जो सड़कें भी संकरी है और इसमें हम टावर पूरा मार्केट वासी तीनों चारों जो मार्केट की गलियां हैं वो विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये टावर नहीं लगाया जाना चाहिए। भूखंड मालिक मनीष मित्तल के अनुसार जियो कंपनी की ओर से टावर लगाया जा रहा है। आसपास के कुछ लोग टावर लगाने का विरोध कर रहे हैं। कम नेटवर्क रहने की वजह बताने पर उन्होंने अपने भूखंड पर टावर लगाने की स्वीकृति दे दी। इसके लिए बाकायदा नगर परिषद से एनओसी ली गई। बेवजह लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है। सर, ये कंपनी जियो द्वारा टावर लगाया जा रहा है मेरे यहाँ। मेरा नाम मनीष मित्तल, अजीतपुरी गाँव है जी मेरा, लोकल यहीं के रहने वाला हूँ मैं। और मेरी बिल्डिंग में ये कंपनी वाले खुद आए थे टावर लगवाने के लिए। यहाँ पे जो है बिल्कुल कम है, स्लो है, इस चक्कर में मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लगवा दो सर, क्या दिक्कत है उस चीज़ में। तो अभी क्या सर दिक्कत आ रही है कि 2-3 लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि रेडियंस है, ये है, वो है। तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, वैसे वो अपने पर्टिकुलर मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं वो अपने हर एक घर में सिंगल पर्सन 2 मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सिंगल पर्सन एवरेज, ठीक है। कहीं अपने जा रहे हैं, बेसमेंट में जा रहे हैं, जहाँ नेटवर्क नहीं होता वहाँ अपने रेडियंस के लिए खुद जाते हैं कि यार वैसे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, यार नेटवर्क जाओ, नेटवर्क जाओ। तो यहाँ नेटवर्क इतना बड़ा इशू आ रहा है, और आ रहा है, इस चक्कर में सर ये विरोध समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो ये क्या इसकी परमिशन नहीं रखी? हाँ बिल्कुल सर, ये नगर पालिका द्वारा इसकी परमिशन है, एनओसी वगैरह कटा हुआ है, सारा काम कंप्लीट हो गया मेरा। इसके बाद भी ये विरोध थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं, तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन किया जाए? इस मामले में नोटिस जारी किया गया तो काम रोकने के लिए? हाँ बिल्कुल सर, कोई थोड़ा नोटिस जारी किया, लेकिन वही है ना, ये कोई गली का ऑब्जेक्शन लगाया इन लोगों ने, तो ये तो एनओसी पहले डिक्लेयर करने से पहले इनको ये चीज़ देखना चाहिए था। पहले इन्होंने एनओसी जारी कर दी है, उसके बाद में भी ये कर रहे हैं। जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में हुई। इसमें जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के समक्ष करीब 5 दर्जन प्रकरण आए। जिला कलेक्टर ने कई प्रकरणों का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर निस्तारण करवाया, जबकि कई प्रकरण संतोषप्रद रिपोर्ट नहीं होने के कारण लंबित रखे गए। जिला कलेक्टर रियार ने प्रकरण लेकर आए सभी नागरिकों के मामलों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही जन समस्याओं के निस्तारण की रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने जन सुनवाई करते हुए अधिकारियों को कहा कि राज्य सरकार संचालित सरकारी योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभान्वित करवाने के लिए सभी विभागीय अधिकारी सक्रिय रहकर कार्य करें।
रियार ने कहा कि जिले में आमजन की समस्याओं का शीघ्रता से निवारण करवाना जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का दायित्व है। सभी विभागीय अधिकारी राज्य सरकार की मंशा व आमजन की भावना के अनुसार कार्य करते हुए आमजन को राहत प्रदान करने का कार्य करें। आमजन को सरकारी योजनाओं के जरिए राहत प्रदान करें और आमजन की समस्याओं का तत्परता से निराकरण करवाना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई में आए सतर्कता समिति के सभी प्रकरणों को निपटाने की कोशिश की गई। 5-6 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें रिपोर्ट संतोषप्रद नहीं रही, इसीलिए उन्हें लंबित रखा गया है। जन सुनवाई में करीब 50 से 60 प्रकरण आए, उन सबको दर्ज कर लिया गया है। पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द संतोषप्रद कार्यवाही की जाए। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मई माह से जन सुनवाई का नया फॉर्मेट जारी किया था। इसके मुताबिक प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरे गुरुवार को ब्लॉक स्तर पर और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई की जा रही है। जितने भी सतर्कता के प्रकरण थे, कोशिश की गई है कि सारे हम जो है निपटाएं। 5-6 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें अभी तक जो रिपोर्ट है वो संतोषप्रद नहीं रही, तो उनको भी पेंडिंग रखा गया है। आज करीबन 50-60 हमारे पास जन सुनवाई के प्रकरण आए, उन सबको दर्ज कर लिया गया। पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द हम संतोषप्रद उसमें कार्रवाई करें। जंक्शन के वार्ड 56 सुरेशिया में नगर परिषद की ओर से निर्मित करवाए जा रहे नाले के निर्माण कार्य में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए वार्ड वासियों ने गुरुवार को मौके पर एकत्रित होकर रोष जताया। उनका कहना था कि नगर परिषद की ओर से नाले का निर्माण करवाने के लिए बीच में आ रहे घरों के आगे हुए निर्माण को हटाया जा रहा है, जबकि एक घर के आगे हुए निर्माण को नहीं हटाया जा रहा। लेना मेरे पास विनोदी क्यों वो भी तोड़ लियो। मैं तो सामने विनोद जी के भी देखा मैं तय कर गया 4 या 5 मेंबर मैंने बुला के अरे भाई नहीं है बाद में जिसको आगे बच के करा को भी तोड़ागा सारो सिर्फ लोग दूसरा के खेल रहे हैं। बेटा सुनो, गोली मार दिया, एक आदमी पीछे पर कमाल होगी सोने में तेरी की बाटी मान जो ओ तोड़ा दाना तोड़ कर देने खड़ गया कमाल होगी है। वो एक ले दूसरा आदमी को बताइए ना आइयो भाई जी डबल क्रॉस करा बंदा इन आओ वो 2 फीट की सही बात नहीं करते गिरा विक्की वो विक्की से क्यों भाई जी आ रही गाड़ी नहीं बात हां पहला 100 आदमी खराब करने ला रहे भाई जी कोई ऑप्शन ज्यादा शानो बनाएंगे आगे बढ़ के भाई जी ज्यादा शानो बनाएंगे भाई जी डेढ़ फुट बार-बार विनोद जी के जो चेयरमैन के जो सारा मिल के ठीक हो नहीं विनोद जी और रेनो हमने रेनो तो भाई जी तने शर्म ही को नहीं आई ये गरीब लोग है तो आपका तुड़ाया है और तू तो बनेड़ो आप भाई जी गाल ना काट गाल ना काट गाल ना काट भाई जी गाल काटा गाल ना काट नहीं बोला। सूचना मिलने पर नगर परिषद की निर्माण कमेटी के अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा मौके पर पहुंचे और वार्ड वासियों को आश्वस्त किया कि नाला निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे उक्त मकान के आगे हुए निर्माण को हटाकर ही किया जाएगा। इस पर आक्रोशित नागरिक शांत हुए। इस मौके पर वार्ड के विकास शर्मा ने बताया कि वार्ड 56 में नगर परिषद की ओर से नाले का निर्माण किया जा रहा है। नाले का निर्माण करवाने के लिए नगर परिषद की ओर से 25-30 घरों के आगे बने थड़े, शौचालय सहित अन्य निर्माण कार्य तोड़ दिए गए, जबकि एक घर के आगे हुए थड़े को नहीं हटाया गया। नगर परिषद की इस भेदभावपूर्ण कार्यवाही से वार्ड वासियों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद नाला निर्माण कार्य के बीच में आ रहे सभी घरों के आगे हुए निर्माण को तोड़ें। वहीं मौके पर विरोध दर्ज करा रही महिलाओं का कहना था कि या तो नगर परिषद इस नाले का सीधा निर्माण करे, अन्यथा निर्माण कार्य बंद कर दे। खाड़ो सीधो होना चाहिए, ना होना चाहिए खाड़े का मारा वही बात है। मेरी लड़ाई दंगों की साथ करके राजी को मारो वो खाड़ो आयो नहीं भी खाड़ा मेरी पे घना ही लग गया है। हमारा रैंप बनाया है तो हमारा 30-30 रुपया लग गया और हमारा बाहर मान पड़ी है बियां बनाया है साढ़े गरीबों का पीछे बनाया है ना। हमारे घर इनके मकान तोड़ दिए हैं नहीं भाई बंद कर दी है सांझी बनाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे नगर परिषद की निर्माण कमेटी के अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा ने बताया कि वार्ड 56 में हो रहे नाला निर्माण कार्य में बाधक बन रहे निर्माण कार्य को हटाया जा रहा है। एक मकान का निर्माण आगे बढ़कर किया हुआ है, यह नया निर्माण किया गया है। वार्ड वासियों की मांग है कि नाले का सीधा निर्माण किया जाए, कहीं मोड़ न हो। इस पर कोशिश की जा रही है कि नाला निर्माण कार्य में बीच में आ रहे मकान के निर्माण को हटाकर नाले का निर्माण करवाया जाए। वार्ड नंबर 56 में एक नाले का निर्माण हो रहा है।
इसमें जो नाला बना के पीछे से ला रहे हैं उसमें किसी के बाथरूम लैट्रिन जो भी थी उनको तोड़ के डिसमेंटल करके नाले का निर्माण किया जा रहा है। इसमें एक मकान जो है वो आगे बढ़ा हुआ है, नया निर्माण है उसका। तो लोग जो पीछे के लोग हैं वो ये कह रहे हैं भी नाला अगर पीछे किया गया तो उसका निर्माण जो है तोड़कर नाले को सीधा रखा है। उसके लिए आज यहाँ लोग बाग भी हैं, लोकल पार्षद को बुला रखा है, नगर परिषद कर्मचारी भी हैं, ठेकेदार भी हैं, केवल बुलाया है। समझाइश करके जैसे भी है वो जितनी बिल्डिंग आ रही है उसको डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे और नाले को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। संविदा कर्मी या राज्य कर्मी का दर्जा देने सहित 10 सूत्री मांगों का समाधान करवाने के लिए मनरेगा मेटों ने गुरुवार को अखिल भारतीय मनरेगा मेट महासंघ के बैनर तले जिला परिषद कार्यालय के समक्ष धरना दिया। धरना स्थल पर सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए रघुवीर सिंह वर्मा ने कहा कि मनरेगा मेटों की ओर से अपनी समस्याओं से लगातार स्थानीय अधिकारियों, प्रदेश एवं केंद्र सरकार को अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन उनकी समस्या की तरफ से किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके खिलाफ मनरेगा मेटों ने जिला परिषद कार्यालय के समक्ष धरना लगाया है। मनरेगा मेटों की मांगों में उन्हें संविदा कर्मी या सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मुख्य मांग शामिल है। वर्मा ने बताया कि 2004 से मनरेगा योजना शुरू हुई थी। करीब 17-18 सालों से इस योजना को कामयाब करने का सबसे बड़ा योगदान भी मनरेगा मेटों का है, लेकिन सरकार उन्हीं की अनदेखी कर रही है। इसके अलावा मनरेगा में की गई ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था में मनरेगा मेटों के सामने सर्वर डाउन होने की दिक्कत आ रही है। इस कारण कई बार श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगने के कारण उनका भुगतान रुक जाता है। इसीलिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन हाजिरी का भी विकल्प हो, ताकि दूर दराज से कार्यस्थल पर आने वाले मजदूर को उसकी मजदूरी का भुगतान हो सके। वर्मा ने बताया कि मनरेगा मेटों का भुगतान लंबे समय से बकाया चल रहा है, समय पर भुगतान नहीं हो रहा। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र, ड्रेस कोड, परिचय पत्र, किट उपलब्ध करवाने सहित अन्य मांगे मनरेगा मेटों की ओर से की जा रही है। वर्मा ने बताया कि पूर्व में भी मनरेगा मेटों की ओर से इन मांगों को लेकर जिला परिषद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया था। तब अधिकारियों से कुछ मांगों पर सहमति बनी थी। हनुमानगढ़ पीलीबंगा पंचायत समिति के मनरेगा मेटों को तो भुगतान हो चुका है, लेकिन कुछ पंचायतों में अभी भी मेटों का भुगतान बकाया है। इसके अलावा ऑफलाइन हाजिरी को लेकर समझौता हुआ था कि ऑफलाइन स्क्रीनशॉट खींचकर भेजा जाए। यह व्यवस्था अब तक चल रही थी, जो इसी पखवाड़े से बंद कर दी गई है। जगजीत सिंह जग्गी ने कहा कि हाजिरी के लिए दिया गया ऐप समय पर न चलने के कारण श्रमिकों व मेटों को तंग किया जाता है। हाजिरी न लगने पर श्रमिकों व मेटों में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। हाजिरी न लगने के कारण श्रमिकों को वापस घर पर भेजना पड़ता है। उधर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा ने धरनार्थियों के बीच उनकी मांगे जानी। मेटों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सीओ को सौंपा। आज जिला परिषद कार्यालय के आगे मनरेगा के जो मेट हैं वो अपनी मांगों को लेकर आए हैं, जिसमें मुख्य मांग है उन्हें राजस्थान सरकार का कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि पिछले 15-16 सालों में जो देश की सबसे बड़ी योजना, कल्याणकारी योजना है, उसकी मुख्य धुरी है और उसी को ही इग्नोर किया जा रहा है। और आज हमारी मुख्य मांग यही है कि जो मनरेगा मेटों की मजदूरी है वो एक तो पूरी आनी चाहिए, लेबर के हिसाब से नहीं आनी चाहिए। जो लेबर की आती है 15 दिन में उनकी पेमेंट हो जाती है, लेकिन मेट की पेमेंट 6 महीने से, साल से, 2 साल से रुक के आती है। मुख्य मांग हमारी यही है कि उनकी 15 दिन में पेमेंट होती है तो हमारी मजदूरों के साथ ही पेमेंट होनी चाहिए। और दूसरी मांग ये है कि हमें भी एक ड्रेस कोड देना चाहिए, जिससे कि हमारी एक पहचान हो। लेडीज हर मतलब फील्ड में जाती है तो उसको अनहानि मतलब सहनी पड़ती है। इतने मतलब उनको सामना करना पड़ता है कि लोग पूछते हैं आप मेट हो या नहीं हो। हमें एक आईडी हो हमारे पास ऐसी, जिससे कि हमारी पहचान हो, हमें उसका मतलब उनको पता लग जाए भी ये मेट है। और इसके अलावा जैसे एक इसमें ऑप्शन था, जैसे ऑनलाइन हाजिरी लग रही थी तो ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगे उस दिन हमारी ऑफलाइन हाजिरी मान्य होनी चाहिए। एडिट पहले एडिट करने का ऑप्शन था, अब वो एडिट का उन्होंने ऑप्शन हटा दिया है, वो ऑप्शन उसमें लागू किया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि हमें एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाए, जिससे कि हम ऑनलाइन हाजिरी लगा सकें और जो हमारी मजदूरी है वो रुक के आती है वो समय पे कराई जाए। मीडिया से बात करते हुए सीओ अशोक आसीजा ने बताया कि सीजन में जिले में करीब 70 से 80 हजार मजदूर मनरेगा से कार्य करते हैं। निसंदेह फील्ड में कई तरह की समस्याएं आती है, क्योंकि जिले में 268 पंचायतें हैं। समस्या का समाधान किया जाएगा। जिले में मनरेगा में लगभग 70-80 हज़ार लेबर सीजन में चलती है, तो निस्संदेह फील्ड में विभिन्न तरह की समस्याएं आती हैं। 268 पंचायतें हैं
तो कुछ मानवीय व्यवहार किए हैं, कुछ व्यवस्था की है, कुछ इनकी डिमांड्स है। तो डिमांड्स तो एज पर रूल देखी जा सकती हैं और कुछ समस्या इनकी जेन्युइन है तो उनका समाधान करेंगे। इनका पैसा मनरेगा मेट का लंबे टाइम से इनका कहना है कि आया नहीं है, तो कहीं एफटीओ जनरेट करने में कोई इशू है तो वो मैं चेक करवा लूँगा। वैसे बाकी लगभग सभी पंचायत समितियों में पैसा आया है और मनरेगा के जो जितने भी मेट हैं उनको मिल गया है, लेकिन इन्होंने रावसर का इशू रेज किया है तो उसको मैं चेक करवा लूँगा। हमारे लेवल पे कोई कमी होगी तो उसको दुरुस्त करेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। शेरेका हेड से गांव बहलोल नगर तक जाने वाली एसएसडब्ल्यू नहर की सफाई करवाने की मांग को लेकर किसानों ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन सौंपा। भाजपा युवा नेता अमित साहू के नेतृत्व में मिले किसानों ने मौके की वस्तुस्थिति का वीडियो भी जिला कलेक्टर को दिखाया। ज्ञापन में बताया गया कि गांव झांबर, गुरुसर, फतेहगढ़, सहजीपुरा, बहलोल नगर के किसान नहर से अपनी कृषि भूमि में सिंचाई करते हैं, लेकिन एसएसडब्ल्यू नहर की गत 3-4 वर्षों से सफाई नहीं की गई। नहर में मिट्टी भर गई और पौधे उगाए हैं। किसानों का एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था एसएसडब्ल्यू नहर के बारे में। हमारी विधानसभा के लगभग जो 15-16 पंचायतें इस नहर से प्रभावित हैं और इस नहर की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय है। जो फार्म में मोगे हैं, वन क्षेत्र में के जो मोगे हैं, वो पानी के ओवरलोड की वजह से टूट के ओवरफ्लो के फार्म में पानी जा रहा है। टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, किसान परेशान है। बार बार नहर टूट रही है, उसमें सिल्ट और पेड़ पौधे इतने ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं कि वहाँ नहर एक खाड़े का रूप धारण कर रही है। और जैसे ही पानी इसमें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक तो चल ही नहीं रहा, उससे अगर 20-30% कम भी पानी अगर चलाते हैं तो नहर को इतना ज़्यादा खतरा है कि उसमें से पानी सीपेज होता है और नहर टूटने का डर रहता है। उस वजह से फिर डिपार्टमेंट उस नहर को आधा कर देता है और आगे किसान मर जाते हैं। 2-3 बार नहर टूट चुकी है। ये गेहूं के बिजाई का पीक टाइम है। सरसों के जो फसल है उसको पानी लगाने का समय है, दोबारा पानी लगाने का समय है, और गेहूं की जो बिजाई है उसको किसान गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। और अगर जिस तरह से पीछे नरमे की फसल बर्बाद हुई थी, अगर यही सिस्टम रहा तो निश्चित तौर पे किसान की कणक और सरसों की फसल भी बर्बाद होगी। पर आज हम लोग जब कलेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने बड़े ढंग से हमारी बात सुनी और इस समस्या के समाधान करने का प्रयास किया। मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग को लेकर मनरेगा में कार्य करने वाले ग्राम पंचायत 2 के एनजे निवासी एक श्रमिक ने गुरुवार को जिला परिषद सीओ को ज्ञापन सौंपा। श्रमिक मंगतूराम ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत 2 के एनजे में सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी मनरेगा योजना में नई ग्राम पंचायत बनने के बाद से ही धांधली हो रही है। फर्जी हस्ताक्षर करना, फर्जी हाजिरी लगाना, काम देना या न देना, मनमर्जी करना इत्यादि तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने इस घोटाले की जांच करवाकर मनरेगा मजदूरों को न्याय दिलवाने की मांग की। सीओ को ज्ञापन देने के लिए आया था। सीओ को ज्ञापन दिए, पंचायत में धांधली हो रही है, बार बार कहने पर भी कोई सुनाई नहीं है। जो नरेगा में जाते हैं उनकी तो गैर हाजिरी लगती है, हाजिरी काट देते हैं।
जो कार्ड में लिख के दे देते हैं अभी आप हाजिर हो, और जो आपका मिस्टॉल होता है उसमें काट देते हैं, फर्जी मिस्टॉल बनाते हैं। और जो आदमी पंचायत घर में बैठा होता है, बेलीराम का नाम का आदमी है, जो सरियाम आपकी हाजिरी 221 रुपये से पैसे उठा रहा है। बार बार सरपंच को और सेक्रेटरी को कहने पर आपने इसको किस लिए आदमी बिठा रखा है यहाँ पर, इसकी किस लिए हाजिरी लग रही है, जो जाता ही नहीं है। जो नालियाँ में कुछ नाली नहीं बनी है उसमें मरम्मत दिखा के उसके पैसे उठा रहे हैं। जो मौके पर जा रहे हैं उनके पैसे हाजिरियाँ काट रहे हैं। इसी को ज्ञापन देने के लिए आया था आज। इसकी कार्रवाई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। करीब सारी नरेगा की हाजिरी काट दी। 2 तारीख हफ्ता जो है ना, 2 हफ्ता के पैसे नरेगा में काट दिए। किसी के 8 हाजिरी लगी थी तो उसके 2 दिखाई है, किसी की 13 लगी थी उसके 10 दिखाई है। इस हिसाब से सारी पूरी नरेगा की हाजिरियाँ काट दी है। उनको बार बार कहने पर कोई नहीं आ जाएंगे। अरे कब जाएंगे ये तो बता दो हमारे को। भेदभाव करते हैं। वो एक बेलीराम है, वो पंचायत घर में बैठ रहे धांधली कर रहे हैं। सेक्रेटरी को बार बार कहने पर भी वो कुछ सुनाई नहीं करता। नवनिर्मित फल सब्जी मंडी यार्ड में आवंटित हुए भूखंडों की कीमत राशि जमा करवाने के लिए आवंटन पत्र जारी करने की मांग को लेकर रावतसर कस्बे के फल सब्जी व्यापारियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भूखंड आवंटन हुए काफ़ी समय हो गया है। आवंटन पत्र कीमत जमा कराने के लिए आवंटन पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया है। कलेक्टर साहब ने निदेशक सचिव महोदय को बोल दिया है। सचिव महोदय ने बोला है कि कल आवंटन पत्र जारी कर दिए जाएंगे। मारपीट कर मोबाइल फोन नकदी छीनने व दुकान में तोड़फोड़ करने के करीब 2.5 माह पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए जंक्शन पुलिस ने गुरुवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राज सिंह उर्फ राजू, नीटू सिंह, विक्रम सिंह व श्रीराम उर्फ लाला के रूप में हुई। गुरुवार को चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। नौ 22 को नूर सिकंदर निवासी डालिया ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि नीटू सिंह, राजकुमार आदि ने मेरे साथ चुना फाटक पर दुकान में घुसकर मारपीट की थी। इस सिलसिले में हमने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिनमें राज सिंह उर्फ राजू, नीटू सिंह, विक्रम सिंह और श्री राम उर्फ लाला। इन्हें पेश न्यायालय कर आज जेसी करवाया जा रहा है। किस मामले को लेकर मारपीट की? ये कोई इनका पुराना विवाद था, कोई गाड़ी खाली करने की बात को लेकर। ये दोनों ही वर्ग मजदूर वर्ग है। इस सिलसिले में इनका झगड़ा हो गया था और उसके बाद में इन्होंने इनके साथ चुना फाटक पर एक दुकान में घुसकर मारपीट करती थी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।